हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में इनकम टैक्स के डिडक्शन के बारे में बात करेंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं डिडक्शन की, वो सब मेडिकल के रिलेटेड डिडक्शन है जिसका आप इनकम टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है अजय पटोलिया एंड आप देख रहे हैं श्री हरि टैक्स मेंटर्स। तो आज जो हम जिस सेक्शन की बात करने वाले हैं वो सारे सेक्शन चैप्टर 6A इनकम टैक्स के अंदर कवर है। तो चलो दोस्तों, आज हम जिस जिस सेक्शन की बात करने वाले हैं उसका एक लिस्ट देख लेते हैं। उसमें सबसे पहला है सेक्शन 80U जो बात करता है डिडक्शन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। उसमें दूसरा सेक्शन है 80DD जो बात करता है मेंटेनेंस ऑफ डिसेबल डिपेंडेंट। जो तीसरा सेक्शन है वो है सेक्शन 80DDB जो बात करता है ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफाइड डिसीज। और जो लास्ट में है, जो आप सब ऑलरेडी क्लेम करते ही होंगे, वो है सेक्शन 80D मेडिकल ट्रीटमेंट। तो आइए दोस्तों, उसमें सबसे पहला सेक्शन है 80U जो बात करता है डिडक्शन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको आएगा कि कौन पर्सन इस सेक्शन में डिडक्शन क्लेम कर सकता है। तो जो इंडिविजुअल बंदा है और जिसने मेडिकल अथॉरिटी से अपना सर्टिफिकेट लिया है फॉर द डिसेबिलिटी के लिए, वो बंदा इस सेक्शन में डिडक्शन क्लेम कर सकता है। पर इस डिडक्शन क्लेम करने के लिए कंडीशन भी फुलफिल करनी पड़ती है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या कंडीशन है जिसको आपको फुलफिल करनी है। तो उसमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि आप जब अपना ITR रिटर्न फाइल करते हो उसके साथ एक मेडिकल अथॉरिटी से सर्टिफिकेट उसके साथ ही आपको फाइल करना पड़ता है। और एक बेनिफिट ये भी है कि आपको यहाँ कोई भी बिल एक्सपेंस के रिलेटेड बिल फर्निश करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप बिना एक्सपेंस किए भी ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में ये आएगा कि हम कितनी अमाउंट तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो अगर अदर देन सीवियर डिसेबिलिटी है तो आप ₹75,000 का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अगर सीवियर डिसेबिलिटी है, मतलब डिसेबिलिटी 80% से ज़्यादा है, तो आप 1,25,000 का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। और एक पॉइंट यहाँ इम्पोर्टेंट है कि आपको डिडक्शन क्लेम करने के लिए कोई भी एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आप एक्सपेंस करते हो या नहीं भी करते हो तो भी आप इस सेक्शन में डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। जो अगला सेक्शन है वो है सेक्शन 80DD जो बात करता है मेंटेनेंस ऑफ डिसेबल डिपेंडेंट। अगर आपके फैमिली में कोई मेंबर जो डिसेबल है और उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या एक्सपेंस करते हैं, तो आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इस सेक्शन के तहत डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से पर्सन एलिजिबल है इस सेक्शन में डिडक्शन क्लेम करने के लिए। तो जो रेसिडेंट इंडिविजुअल है और HU है उसमें जो मेंबर उसका फुल्ली डिपेंडेंट है उसका आप डिडक्शन इस सेक्शन में क्लेम कर सकते हो। और इस सेक्शन में आपको डिडक्शन क्लेम करने के लिए भी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। तो आइए हम देखते हैं कि क्या क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले इस सेक्शन में आप डिडक्शन डिपेंडेंट टैक्स पेयर के लिए क्लेम कर सकते हो। मतलब आप अपने खुद के लिए इस सेक्शन में डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हो। अगर आपके फैमिली मेम्बर में कोई डिपेंडेंट पर्सन है, अगर आपके फैमिली में कोई डिपेंडेंट पर्सन है जो आपके पर डिपेंड है और वो डिसेबल है, तो उसका डिडक्शन आप इस सेक्शन में क्लेम कर सकते हो। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपने 80U में जो हमने आगे बात की उस सेक्शन में आपने डिडक्शन क्लेम कर लिया है, तो आप उस डिपेंडेंट का डिडक्शन इस सेक्शन में क्लेम नहीं कर सकते हो। मतलब आप दोनों सेक्शन में डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हो। या तो जो डिसेबल पर्सन है वो खुद ही 80U में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर वो 80U में डिडक्शन क्लेम नहीं करते हैं और आपके पर डिपेंडेंट है, तो आप सेक्शन 80DD में उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है कि टैक्स पेयर जो डिडक्शन क्लेम करना चाहता है उसने एक्सपेंस इंकर करने चाहिए, जैसे कि मेडिकल ट्रीटमेंट हो गई, ट्रेनिंग हो गई, रिहेबिलिटेशन हो ऑफ डिपेंडेंट। मतलब इसके पर टैक्स पेयर को एक एक्सपेंस इंकर करना पड़ता है। जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है कि या तो टैक्स पेयर डिपेंडेंट पर एक्सपेंस इंकर कर सकता है या फिर वो
कोई अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकता है डिपेंडेंट के लिए, मतलब टैक्स पेयर, LIC हो गया और अदर इंश्योरेंस फॉर मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट के लिए जो कोई अमाउंट इन्वेस्ट करता है तो उसका भी आप इस सेक्शन में डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। और अब आपको ये क्वेश्चन आएगा कि आप कब से डिपेंडेंट की बात कर रहे हो, तो डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। तो अगर हम इंडिविजुअल के लिए देखें तो डिपेंडेंट का मतलब होता है स्पाउस, मतलब हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड, फिर चिल्ड्रन हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके ब्रदर और सिस्टर हो गए, और HUF के लिए एनी मेंबर ऑफ HUF इज ए डिपेंडेंट पर्सन। फिर आपको सवाल ये भी आएगा कि हम कितनी अमाउंट तक इस सेक्शन में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसमें भी आपको सेक्शन 80U की तरह ही डिडक्शन मिलता है, मतलब अदर देन सीवियर डिसेबिलिटी है तो आप फ्लैट 75,000 का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर सीवियर डिसेबिलिटी है, मतलब 80% से ज़्यादा पर्सन डिसेबल है, तो उसके लिए आप 1,25,000 का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। इसमें भी आप एक्सपेंस इंकर करो या ना करो, आपको डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अगला जो सेक्शन है वो है सेक्शन 80DDB, ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफाइड डिसीज। तो इसमें भी आपका फर्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि इस सेक्शन में कौन कौन डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो रेसिडेंट इंडिविजुअल है और HUF है, जिसने स्पेसिफाइड डिसीज के लिए जो मेडिकल ट्रीटमेंट की है उसके लिए जो एक्सपेंस इंकर किया है उसका डिडक्शन इस सेक्शन में क्लेम कर सकते हो। इस सेक्शन में भी डिडक्शन क्लेम करने के लिए कंडीशन है, तो आइए हम देखते हैं कि क्या क्या कंडीशन है। इसमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर आपको इस सेक्शन में डिडक्शन क्लेम करना है तो आपको इस सेक्शन के लिए एक्सपेंस इंकर करना पड़ेगा, या तो आपके खुद के लिए या फिर आपके फैमिली मेम्बर के लिए, तो ही आप इस सेक्शन में डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। मतलब यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन आएगा कि डिपेंडेंट मतलब क्या है। तो फॉर इंडिविजुअल के लिए स्पाउस माने हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड, अपने चिल्ड्रन, फिर आपके माता पिता, अपने भाई बहन, ये सारे डिपेंडेंट में आते हैं। और HUF के लिए सब मेंबर ऑफ HUF डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो आपको ये भी क्वेश्चन आएगा कि स्पेसिफाइड डिसीज मतलब क्या है। तो जैसे कि न्यूरोलॉजिकल डिसीज हो गया, कैंसर हो गया, मतलब ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां है उसका आप स्पेसिफाइड डिसीज कह सकते हो, जो डिफाइन किया है रूल 11D ऑफ द इनकम टैक्स में। अगर आप इस रूल में देखेंगे तो आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा कि क्या क्या स्पेसिफाइड डिसीज हैं। फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि कौन सी अमाउंट तक इस सेक्शन में हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप अदर देन सीनियर सिटीजन है तो आपने जो अमाउंट इंकर किया है, या फिर 40,000 जो इसमें से जो दोनों लोअर है उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। मतलब अगर आपने 1,00,000 रुपीज़ एक्सपेंस इंकर किया है और जिसकी मैक्सिमम लिमिट 40,000 है तो आप 40,000 तक ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। बट अगर आपने 35,000 का एक्सपेंस इंकर किया है बट मैक्सिमम लिमिट तो 40,000 है, फिर भी आप 35,000 तक का ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अगर आप सीनियर सिटीजन हो और वेरी सीनियर सिटीजन हो तो उसमें आपको जो अमाउंट एक्चुअल इंकर किया है या फिर 1,00,000, उसमें से दोनों में से जो कम है उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। मतलब अगर आपने 2,00,000 का एक्सपेंस इंकर किया है और मैक्सिमम लिमिट तो 1,00,000 ही है तो आपको 1,00,000 ही डिडक्शन मिलेगा। पर अगर आपने 70,000 का एक्सपेंस इंकर किया है बट मैक्सिमम लिमिट तो 1,00,000 है तो भी आप 70,000 का ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। और एक नोट यहाँ ये भी है कि जैसे हमने अगले सेक्शन दिए देखे उसमें आपको एक्सपेंस इंकर किया हो या ना किया हो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते थे, पर इस सेक्शन में आपको डिडक्शन क्लेम करना है तो एक्सपेंस करना कंपलसरी है। इसलिए इसका मतलब ये हुआ अगर आपने एक्सपेंस किया है तो ही आप इस सेक्शन में डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अगला जो सेक्शन है वो है सेक्शन 80D, मेडिकल ट्रीटमेंट। इस सेक्शन के बारे में कई सारे लोगों को पता ही होगा, फिर भी हम थोड़ा डिटेल डिस्कशन इस सेक्शन का करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि कौन इस सेक्शन में डिडक्शन क्लेम कर सकता है। तो एवरी इंडिविजुअल और HUF, मतलब ये इंडिविजुअल और HUF रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, वो सेक्शन 80D में क्लेम कर सकते हैं। इंडिविजुअल माने सेल्फ, स्पाउस, पेरेंट्स और डिपेंडेंट चाइल्ड, और HUF माने एनी मेंबर ऑफ HUF। फिर आप कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करें तो आपको इस सेक्शन में डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई हेल्थ स्कीम है उसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में आपने पैसा लगाया तो इसका भी डिडक्शन आप इस सेक्शन में क्लेम कर सकते हो। फिर
अगर आपने कोई सुपर सीनियर सिटीजन के लिए एक्सपेंस इंकर किया है तो उसका भी आपको डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। फिर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि इस सेक्शन में हम कितना अमाउंट तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो आपको 100% क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा कि कितना कितना डिडक्शन आप इस सेक्शन में क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप सेल्फ एंड फैमिली के लिए पेमेंट कर रहे हो तो आपकी लिमिट 25,000 है। फिर उसके अलावा आपको हेल्थ चेकअप का भी 5,000 मिलेगा। पर अगर आप सेल्फ और फैमिली के लिए है तो हेल्थ चेकअप का 5,000 25,000 में ऑलरेडी इंक्लूड है, मतलब आप मैक्सिमम 25,000 का ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। जो सेकंड है, अगर आप अपने लिए, फैमिली के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए अमाउंट इंकर करते हैं तो आपको 25,000 आपके और आपकी फैमिली के लिए और 25,000 आपके पेरेंट्स के लिए, प्लस आपके जो पेरेंट्स है उसका हेल्थ चेकअप का 5,000 आपको एक्स्ट्रा मिलता है। मतलब 25,000 आपका और आपके फैमिली का, 25,000 पेरेंट्स के लिए और 5,000 हेल्थ चेकअप ऑफ पेरेंट्स के लिए, मतलब आप टोटल 55,000 का डिडक्शन इस सेक्शन में क्लेम कर सकते हो। थर्ड है, अगर आप पेमेंट कर रहे हो अपने और अपने फैमिली के लिए और कोई सीनियर सिटीजन पेरेंट्स है उसके लिए, तो आपको अपने आप के लिए और फैमिली के लिए 25,000 का डिडक्शन मिलेगा। जो सीनियर सिटीजन पेरेंट्स है उसके लिए 50,000 का डिडक्शन मिलेगा और जो पेरेंट्स है उसके लिए 5,000 का हेल्थ चेकअप का एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलेगा। मतलब टोटल आप इस सेक्शन में 80,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। जो लास्ट है वो है कि अगर आप सीनियर सिटीजन हो और आपके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन है और दोनों के लिए आप एक्सपेंस इंकर कर रहे हो तो 50,000 आपके खुद के लिए, 50,000 आपके सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए और 5,000 हेल्थ चेकअप जो कि आपके पेरेंट्स के लिए मिलता है। मतलब इन टोटल आप 1,05,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो दोस्तों, इस तरह से हमने देखा कि अगर आप मेडिकल सेक्टर में एक्सपेंस इंकर करते हैं तो कौन से सेक्शन में किस तरह से और कितनी अमाउंट तक का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो हम और बनाए आपके लिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि अगला वीडियो हम कौन से टॉपिक पे बना सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन प्रेस करना ना भूलिए और हमारे चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल में मिलते रहेंगे। लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।